आज हम कवि केशवदास जी की रामचंद्रिका नामक रचना में किए गए सूर्योदय वर्णन को पढ़ेंगे। कवि केशवदास जी यूँ तो राम भक्त हैं, लेकिन उन्होंने कहीं कहीं अपने काव्य को प्रकृति के निकट भी लाने का प्रयत्न किया है। वे प्रातःकालीन वेला सूर्योदय के आगमन की उस वेला को चित्रित करते हैं, जिससे संपूर्ण सृष्टि ऊर्जान्वित होती है, चेतना ग्रहण करती है और प्रकृति में एक नई जीवंतता आती है। सूर्योदय के उस मनोरम दृश्य को रेखांकित करते हुए कवि केशवदास जी कहते हैं, अरुण गात अति प्रात पद्मिनी प्राणनाथ भय, मानव केशवदास कोक नद कोक प्रेममय, परिपूर्ण सिंधूर पूर कैधो मंगल घट, किधो शक्र को छत्र मढ़ो माणिक मयूक पट, कै श्रोणित कलित कपाल यह किल कपालिक काल को, यह ललित लाल कैधो लसत दिग भामिनी के भाल को। कवि केशवदास जी सूर्योदय का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि वो प्राची की ओर से उदित होता हुआ सूर्य कैसा सुंदर दिखाई पड़ता है। चर्चा करते हुए कहते हैं, अरुण गात लाल रंग के शरीर वाला वो सूर्य बहुत ही अरुणिम आभा लिए हुए दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है मानो वो पद्मिनी प्राणनाथ, पद्मिनी के प्राणों का स्वामी हो, यानी अर्थात उन्हीं के आगमन के साथ ही मानो कमल के फूलों का भय दूर हो गया हो, पद्मिनी खिल उठी हो, निर्भय हो गई हो। ऐसा वो प्रातःकालीन लाल रंग का सूर्य प्राची दिशा में, पूर्व दिशा में दिखाई पड़ता है। केशवदास जी कहते हैं, मानव केशवदास कोक नद कोक प्रेममय। ऐसा लगता है पूर्व दिशा लालिमा से युक्त हो गई। उस लालिमा से युक्त पूर्व दिशा को देखकर कवि कह उठते हैं, केशवदास जी कह उठते हैं, ऐसा लगता है मानो कोक नद प्रवाहित हुआ हो और प्रेम, कोक का प्रेम चारों ओर लाल रंग ही लाल रंग पूरे दिशांतर में बिखर गया हो। परिपूर्ण सिंदूर कैद हो, या फिर कवि कल्पना करते हैं, कहते हैं परिपूर्ण सिंदूर कैद हो, सिंदूर से परिपूर्ण कोई घट, कोई घड़ा हो, मंगल कलश हो, अर्थात या फिर किधों शक्र को छत्र मढ़ो है। वो पूर्व दिशा में उदित होता हुआ सूर्य ऐसा लगता है मानो माणिक और मोतियों से जड़ा हुआ इंद्र का लाल रंग का छत्र हो। ऐसा सुंदर सूर्य उदित होता हुआ पूर्व के आसमान में दिखाई पड़ता है। कवि आगे फिर कहते हैं, कै श्रोणित कलित कपाल, श्रोणित रक्त से रंजित
कपाल। यह किल कापालिक काल को, मानो कोई कापालिक किसी का वध करके रक्त रंजित कपाल हाथ में लिए हुए हैं, ऐसा वो सूर्य दिखाई पड़ता है। या ललित लाल कैंधो लसत दिग्भामिनी भाल को, या फिर वो लाल सूर्य ऐसा दिखाई पड़ता है पूर्व के आसमान पर, जैसे दिग्भामिनी दिशा रूपी स्त्री के भाल पर कोई माणिक या लाल बिंदी शोभायमान हो, ऐसा सुंदर स्वरूप सूर्य का पूर्व के आसमान में दिखाई पड़ता है। इसी के साथ कवि केशवदास जी आगे फिर कहते हैं सूर्योदय का वर्णन करते हुए, व्योम में मुनि देखिए अति लाल श्री मुख साजहीं, सिंधु में बड़वाग्नि की जन ज्वाल माल विराजहीं, पद्म रागनि की किधों दिविधूर पूरित सी भई, सूरवाजिन की खुरी अति तीक्ष्णता तिनकी हुई। पूर्व के आसमान में उदित होते हुए भुवन भास्कर को देखकर कवि कहते हैं, व्योम में मुनि देखिए। ऐसा लगता है जैसे आसमान में कोई तपस्वी तपस्यारत मुनि प्रकट हुए हों। अति लाल श्री मुख साज हैं, लालिमा से युक्त चेहरा, तपोनिरत मुनि का चेहरा मानो आसमान में प्रकट हुआ हो। सिंधु या फिर सिंधु में बड़वाग्नि की जलुजाल माल विराज हैं, मानो सिंधु में सागर में बड़वाग्नि प्रज्वलित हो गई हो और उस चारों तरफ सागर में ज्वालाओं की माला निरंतर विराज रही हो, या बड़वाग्नि सागर में लगी हुई हो, ऐसा पूर्व के आसमान को देखकर आभासित होता है। कवि केशवदास जी कहते हैं, पद्म रागिनी को किधों दिविधूर पूरित सी भई, या फिर वो पूर्व का आसमान ऐसा दिखाई पड़ता है, लालिमा से युक्त आसमान, मानो चारों ओर सूर्य के उदित होते ही पद्मराग दिशा में बिखर गया हो और पूर्व दिशा पूरी तरह पद्मराग से परिपूरित हो गई हो। उसकी सुगंधी, उसकी लालिमा चारों तरफ बिखर गई हो। या फिर कैसा लगता है पूर्व का आसमान? कवि केशवदास जी कहते हैं, सूरवाजिन की खुरी अति तीक्ष्णता तिनकी हुई, मानो सूर्य के सातों घोड़ों के खुर की तीक्ष्णता से उड़ी हुई पद्मराग की धुरी, पद्मराग के कण चारों तरफ दिशाओं में बिखर गए हों, ऐसा कवि सूर्योदय का सुंदर वर्णन करते हैं। आप सबने कवि केशवदास के सूर्योदय के वर्णन को सुना। इसके बाद अगले वीडियो में हम कवि केशवदास के पंचवटी वर्णन को पढ़ेंगे। धन्यवाद।